नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए किलो कैलोरी, बी जूल, सी कैलोरी या डी डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा डी डिग्री सेल्सियस, जो है कि ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? ए सेल्सियस, बी केल्विन, सी सेंटीग्रेड या डी फ़ारेनहाइट। तो इसमें से ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है वो बताना है हमें। तो ताप का ऐसा ही मात्रक होता है बी केल्विन। अब बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ए अर्धतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, बी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, या सी गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्योंकि ए अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर, या बी पौधों की छाया में बैठकर, या सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो कि ऊँट है अपने शरीर का तापमान को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है, जिस कारण से वह ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। पांचवा क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस। तो इसका पहला ऑप्शन है ए का गैस का प्रसार गुणांक कम होता है, बी गैस हल्की होती है, सी गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, या डी गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, जिस कारण से गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। अगला क्वेश्चन, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए जूल के प्रभाव पर, बी पेल्टियर के प्रभाव पर, सी सीबेक के प्रभाव पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर के सिद्धांत पर कार्य करती है। सातवां क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है? ए ताप युग्म तापमापी द्वारा, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, या सी पूर्ण विकिरण उतापमापी से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी पूर्ण विकिरण उतापमापी से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। आठवां क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी पेल्टियर के प्रभाव पर, सी स्टीफन के नियम पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होती है। नौवां क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो ए पूर्ण विकिरण तापमापी से, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, सी ताप युग्म तापमापी द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए पूर्ण विकिरण तापमापी से सूर्य या अन्य कोई जो अत्यधिक दूरी पर स्थित कोई है तो उसका ताप पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा मापा जाता है। 10वां क्वेश्चन, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, बी एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है, सी एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या डी एल्कोहल पारा से अधिक उत्पादित होता है। तो इसका आंसर होगा बी एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, जिसका ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल तापमापी के रूप में उपयोग किया जाता है। 11वां क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड 250 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, या बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या सी 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो इसका आंसर होगा विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापक्रम को मापा जाता है। 12वां क्वेश्चन, थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है? दो धातुओं द्वारा, दो एक
सदृश धातुओं द्वारा, 2 असदृश धातुओं द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोकपल 2 असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, या सी प्लेटिनम तापमापी द्वारा, या डी वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ए ताप विद्युत तापमापी को, बी विकिरण तापमापी को, सी गैस तापमापी को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विकिरण तापमापी को तापमापियों में पायरोमीटर तापमापी कहा जाता है। 15वां, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या सी 212 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वथनांक तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ए लाल रंग का, बी बैंगनी रंग का, सी पीले रंग का, या डी नीला रंग। तो इसका आंसर होगा इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 212 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा डी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 18वां क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280, बी 310, सी 269, या डी 32। तो इसका आंसर होगा 310। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होता है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? ए -40 डिग्री, बी -100 डिग्री, सी 40 डिग्री, या डी 100 डिग्री। तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री। तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है। 20वां क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप है ए -40 डिग्री, बी -273 डिग्री, सी -300 डिग्री, या डी 0 डिग्री। तो न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री। 21वां क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट स्केल पर किस वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है? सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसी वस्तु का सेल्सियस पैमाने पर ताप कितना होगा? -32 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 112 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 22वां क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ए 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर होगा। 23वां क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापमान होगा 40.16 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा बी 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होगा, तापमान के बराबर होगा। 24वां क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25वां क्वेश्चन, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, या सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। 26वां क्वेश्चन, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 180 डिग्री 121 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या डी 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा बी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है? ए 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट या डी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है। 28वां क्वेश्चन, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, बी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, सी यह सस्ता और हानिकारक है या डी जल को गर्म करना आसान है। तो इसका आंसर होगा बी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इस कारण तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। आज का अंतिम सेकंड क्वेश्चन, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल को क्यों लगाए जाते हैं? ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, बी इससे बिजली का शॉक नहीं लगता या सी इससे पाता सुंदर लगता है या डी इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका आंसर होगा ए लकड़ी की ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण से धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। 30वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक ही गिलास का संकोचन हो जाता है या सी जल वाष्पित हो जाता है या डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, जिस कारण गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है।